हेलो फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिकल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। अब ये आपका शॉर्ट नोट्स है। ठीक है। आई होप आपने एक बार आपका जो मेजरमेंट है सभी पढ़ लिया होगा। शॉर्ट नोट आपका केवल यहाँ पे उसी पे फोकस किया जाता है जो आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। ये आपका POIQ प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका जो मीडियम कोई रेजिस्टेंस है उनको मीडियम रेजिस्टेंस आपका नापने के लिए कौन कौन से आपका यंत्र आपके होते हैं। ठीक है। जैसे आपका मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस की बात करें तो वोल्ट मीटर अमीटर मेथड आपका होता है। वोल्ट मीटर अमीटर में बोला जाएगा आपसे कि आपका वोल्ट मीटर अमीटर मीटर मेथड होता है, किसके लिए होता है, मीडियम के लिए होता है आपका, या हाई रेजिस्टेंस के लिए होता है, या लो के लिए होता है। बिल्कुल आपका वोल्ट मीटर अमीटर मेथड आपका मीडियम रेजिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है। इसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ये आपको मीडियम रेजिस्टेंस के लिए होता है। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन भी आपका मीडियम के लिए होता है। ओम मीटर भी आपका मीडियम के लिए होता है, और आपका कैरी फॉस्ट ब्रिज आपका मीडियम आपका रेजिस्टेंस के लिए मेजर करने के लिए होता है। ठीक है। इस तरह से बात करें मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको दो केवल पोटेंशियोमीटर और आपका कैल्विन डबल ब्रिज मेथड आपका किसके यूज होता है, आपका लो रेजिस्टेंस के लिए आपका मेजर करने के लिए होता है। ठीक है। इस तरह आपका मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस की बात करें तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड आपका होता है हाई रेजिस्टेंस के लिए, और डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड आपका होता है हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए। ठीक है। और आपका मेगर भी आपका इंसुलेशन और आपका हाई रेजिस्टेंस नापने के लिए कौन सा यूज होता है, आपका मेजरमेंट आपका मेगर स्टार यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें आपका मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस की। ठीक है। ये भी आपका तीन आपका स्टेज में आता है, जैसे मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज। तो आपका मीडियम कॉइल जो आपका क्यू वैल्यू आपका 1 से 10 के बीच होती है, उसी के लिए आपका मेजर करने के लिए होता है आपका मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज। इस तरह आपका हे ब्रिज है। हे आप इससे याद रख सकते हो, हे मतलब एच मतलब आपका हाई, तो हाई के लिए आपका जो क्यू फैक्टर आपका 10 से ज़्यादा होता है उसके लिए यूज होता है आपका हेज ब्रिज। ठीक है। इस तरह आपका एंडरसन ब्रिज है। एंडरसन किसके लिए होता है, आपका लो क्यू फैक्टर, जिसका आपका क्यू फैक्टर 1 से कम होता है उसका आपका एंडरसन होता है। ऑम्स ब्रिज की बात करें, ऑम्स ब्रिज क्या होता है, आपका इंक्रीमेंटल जो इंडक्टेंस होता है उसके लिए आपका ऑम्स ब्रिज होता है। और कंप वॉल जो ब्रिज होता है वो किसके लिए, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपका यूज होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मार्क कर लीजिए। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस की बात करें तो आपका टी शॉर्ट टी ब्रिज आपका यूज होता है, और आपका सेइंग ब्रिज आपका यूज होता है। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ की बात करें तो मेजरमेंट में आपका फ्रीक्वेंसी, तो वेन ब्रिज के द्वारा आपका फ्रीक्वेंसी आप एक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी आपका रेजिस्टेंस की आपका रेंज पूछी जाती है कि आपका कितने रेंज में आपका कौन मीडियम है कौन हाई है। तो आपका 1 ओम से आपका 100 किलो ओम तक का आपका रेजिस्टेंस होता है, क्या कहलाता है, आपका मीडियम रेजिस्टेंस कहलाता है। और आपका एक से कम वाला रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, लो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। और 100 किलो ओम से ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है क्या कहलाता है, आपका हाई रेजिस्टेंस आपका कहलाता है। ठीक है। वेस्टर्न बेस मेजरमेंट का फॉर्मूला आपका बेसिक में पड़ा होगा आपका, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है। ओम आपका कहलाता है आपका रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है। इसमें अगर कभी कभी आप क्वेश्चन आप एग्जाम में क्या पूछ जा रहा है, आपका राय नहीं आ रहा है, अब आपका जो फोर्स है आपका वर्क चार्ज इत्यादि क्या होता है आपका फिजिक्स के हिसाब से आपका डायमेंशन पूछा जा रहा है। ठीक है। आपको एक डायमेंशन याद रखनी है, जैसे फोर्स के आपको फिजिक्स में पता होगी MLT-2। ठीक है। आपको कुछ नहीं है। ठीक है। MLT-2 आपको ध्यान रखना है। वर्क की बात करें तो वर्क आपका ML² T-2 आपको ध्यान रखना है। इसका आपका चार्ज है क्यू आपको पता होगा IT होता है, तो IT आपको सीधा रखना है। ठीक है। और वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके डायमेंशन है, ML²T-3 I-1 आपका डायमेंशन होता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ML²T-3 I-2 यह होता है। इंडक्टेंस की बात करें L, तो ML²T-2 L जो I⁻⁻1 आपका फॉर्मूला होता है। इसका आपका कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस आपका M-1 L⁻⁻2 T⁴ I⁻2 यहाँ पे होता है। ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी आपका क्या होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है। तो रेसिस्टिविटी इज हाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट शुड बी मिनिमम। ठीक है। जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो आपका मिनिमम होना चाहिए, जैसे आपका मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है, इस पर कॉन्स्टेंट, इस पर आपका कॉपर का। ठीक है। तो टू एलिमिनेट टर्म टू एलिमिनेट थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी यूज रिवर्सिबल स्विच। ठीक है। तो आपका थर्मो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए आपका पूछा जाता है क्या
क्या करते हैं हम, तो आपका हमेशा आपका रिवर्सिबल स्विच आपका यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा आपका कभी-कभी पूछा जाता है कि टू एलिमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट, आपका इंडक्टिव इफेक्ट को हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो बाइफिलर यूज़ किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। बाइफिलर वाइंडिंग आपका यूज़ किया जाता है आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए, ठीक है। और टू एलिमिनेट कैपेसिटर, अगर कैपेसिटिव इफेक्ट अगर कम करना है तो आपका एरिटॉन पैरी वाइंडिंग आपको यूज़ करना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। क्या आपका बाइफिलर आपका और पैरिटन पैरी वाइंडिंग आपको यूज़ करनी है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए आपका अलग-अलग, ठीक है। इसके बाद आपका एरर आता है, जैसे आपका ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच से आपका 10 आपकी ट्रू वैल्यू, लेकिन मापते टाइम आपका 9.85 या इस तरह से आ गया, तो आपका जो 0.15 करके आपका इसमें एरर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको इसको एरर बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला, तो आपका ट्रू वैल्यू से आपका मेजर वैल्यू को माइनस किया जाए तो आपको आता है एरर। रिलेटिव लिमिटेड एरर की बात करें तो ट्रू वैल्यू माइनस आपका मेजर वैल्यू अपॉन में आपका ट्रू वैल्यू रखेंगे तो आपका रिलेटिव लिमिटेड जो आपका लिमिटिंग एरर आपका आ जाता है। मेजरमेंट ऑफ मीडियम डिस्टेंस की बात करें तो वोल्ट मीटर अमीटर मेथड आर इक्वल टू पी आई, ठीक है। केस 1 की बात करें तो अमीटर जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी के बारे में कैसे आप पे वर्क करता है। अमीटर कनेक्टेड ईयर टू टेस्ट रेजिस्टेंस, तो आपका यहाँ पे टेस्ट रेजिस्टेंस भी आपका पैरेलल में होता है आर टी, और आर ए आपको क्या होता है यहाँ पे सीरीज में लगा होता है। एरर आपका क्या होता है, तो एरर आपका आर ए अपॉन आर टी होता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर मीडियम रेंज एंड हाई हायर स्केल के लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है। केस 2 की बात करें पोर्ट मीटर कनेक्ट टू टेस्ट, ठीक है। पैरेलल में आपका आर वी आर टी लगा होता है। एरर आपका इस तरह से आपका ज्ञात किया जा सकते हैं। इसके फॉर्मूला आपको याद रखना, आर टी इक्वल होता है रूट में आर ए इंटू आर वी, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमने पीछे पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। इसमें आपको डायग्राम आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आपको किस तरह से है, केस 1 की बात करें जब वोल्टेज सेम इन बोथ स्विच पोजीशन, ठीक है, इस तरह से आपका आता है। इसको फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आर टी आपका आई वन आई टू माइन अपॉन आई वन हो जाता है और आर एच प्लस आर जी प्लस एस इक्वल टू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट का आपका होता है व्हीटस्टोन आपका ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है, ठीक है, इस तरह से होता है कुछ, ठीक है। अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन आई नॉट जो जी की वैल्यू होती है क्या होती है आपकी जीरो होती है, और जो आपका आर क्यू इक्वल टू पी एस होता है। इससे में आपका आगे पीछे करके आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो। अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन मीटर इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोर्स, ठीक है, आर एंड वोल्ट मीटर आर। करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो एस सेंसिटिविटी क्यू अपॉन आई जी होता है। इसकी जो यूनिट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम एम पर मिली एम्पियर, इसका फॉर्मूला होता है। वोल्टेज की बात करें तो एस पी थीटा अपॉन वी एम, ठीक है, एम एम पर वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका रिलेशन बिटवीन आपका रिलेशन आपको ध्यान रखना है। कंडेंसर फॉर मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी की बात करें तो पी अपॉन क्यू अपॉन आर एस अपॉन एस इक्वल क्या होना चाहिए आपका हमेशा 1 होना चाहिए इसकी सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। अंडर ब्रिज बैलेंस कंडक्टर कंडीशन द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, इस तरह आपको ध्यान रखना है। ये पूरा आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ओम मीटर की बात करें, ओम मीटर को आपको क्या बोलते हैं आपका सीरीज टाइप को आप इस समय बोलते हैं, ठीक है। इस सन टाइप में है आपका। इसके बाद आपका बात करें मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस की, तो आपका पोटेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा आपका ज्ञात करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप बात करें रिवर्सिबल स्विच यूज होता है आपका टू एलिमिनेट थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ाया अभी। द इफेक्ट ऑफ lead resistance is eliminate is Kelvin double bridge, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कनेक्टेड इस आपका एलिमिनेट किया जाता है। मेजरमेंट हाई रेजिस्टेंस की बात करें लॉस ऑफ चार्ज आर इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, आपको ये ध्यान रखना है, आर इक्वल टू 0.4343 टी, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड होता है, एक आपका मेगर होता है। मेगर क्या करता है आपका हाई इंसुलेशन एंड हाई रेजिस्टेंस आप मेजर करता है, ठीक है। इट वर्स द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामो, ठीक है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज होता है आपका मेगर में। देखिए मेगर से आपको कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। मेगर की बात करें इट वर्स द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामो, ठीक है। आपका प्रिंसिपल वर्क करता है आपका मेगर, तो इलेक्ट्रोडायनामो करता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज, ठीक है, तो आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसमें यूज होती है मेगर में। स्प्रिंग की बात करें तो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें होता है स्प्रिंग में, ठीक है। कॉइल की बात करें आपका कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पे होता है कॉइल में, ठीक है। स्पीड की बात करें तो आपका इसमें स्पीड 160 आरपीएम होता है, ठीक है। 160 आरपीएम इसमें स्पीड होती है आपकी, ठीक है, मेगर में।
ओम मीटर की बात करें तो आपका डीसी जनरेटर में आपका ओम मीटर यहाँ पे लगा होता है, ठीक है? ओम मीटर में आपको डीसी जनरेटर लगा होता है। हैंड ड्राइवर की बात करें, डीसी जनरेटर ही इसमें लगा होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ठीक है? और अंडरग्राउंड आपका टेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका कैरी फॉस्टर ब्रिज आपका आता है। इट मेजर मीडियम रेंज रेजिस्टेंस बाय कंप्रेशन टाइप सॉलिड स्लाइड वाइड ब्रिज, ठीक है? एसी ब्रिज की बात करें तो आपका इस तरह से होता है कुछ, ठीक है? इसमें क्या होता है आपका Z1 Z2 जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा आपका मल्टीप्लाई होता है और जो आपका थीटा होता है हमेशा प्लस होते हैं। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा आपका वीटी स्टेन जो रेजिस्टेंस होता है उससे थोड़ा अलग होता है, ठीक है? ये एग्जांपल दिया गया है, किस-किस से आपका याद करना है, ठीक है? इसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये यहाँ पे है कि आपका कहाँ-कहाँ कितना आपका यूज़ होता है। जैसे आपका हेडफ़ोन के लिए 250 हर्ट्ज़ से 404 के हर्ट्ज़ तक आपका यूज़ होता है हेडफ़ोन में, ठीक है? वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर की बात करें तो 5 हर्ट्ज़ से 1 किलो हर्ट्ज़ आपका यूज़ होता है। टोन्ड एम्पलीफायर की बात करें तो 10 हर्ट्ज़ से 100 किलो हर्ट्ज़ तक आपका यूज़ होता है। मेज़रमेंट और इंडक्शन की बात करें तो इंडक्टेंस में आपका मैक्सिमम कैपेसिटेंस इंडक्टेंस आता है, जिसमें आपका मीडियम जो क्यू वैल्यू होती है यहाँ पे मेज़र करता है, ठीक है? इस तरह से इसका कुछ आपका डायग्राम होता है। आपको ये ध्यान रखना है जो L1 होता है, आप उनमें से क्या होता है आपका R2, R3, C4 आता है। ये आपने यूपीएससी, एसएससी जी आपका एग्ज़ाम दिया होगा तो सिंपल आपका ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आपका दिया जाता है और L2 की वैल्यू आपकी R2, R3, C4 आपका दिया जाता है। इसके बाद आपका ही ब्रिज की बात करें तो ही ब्रिज आपका हाई क्यू फैक्ट कॉइल के लिए यूज़ होता है, ठीक है? इसको कोई वैल्यू दी गई है। आपको बस डायग्राम इसमें ध्यान रखना है, ठीक है? और बाद बाकी इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एंडरसन ब्रिज की बात करें तो इसमें आपको डायग्राम ध्यान रखना है और आपका R1 की वैल्यू यहाँ पे याद रखनी है कि R2, R3 अपॉन R जो 4 होता है वो में यहाँ पे डिनोट करते हैं और L वैल्यू कैसे निकालते हैं? L क्या होता है आपका C R3 अपॉन R4, ठीक है? इंटू में R4 प्लस R2 प्लस में आपका R2 इंटू R4 यहाँ पे होता है। आउंस ब्रिज की बात करें तो आउंस ब्रिज आपका इस तरह से कुछ आपका ध्यान रखना है, ठीक है? और इसकी जो ठीक है, वैसे आज के लिए इतना ही। कल से हम मेज़रमेंट और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है आपको, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।